स्वागत है आप सबका हमारे चक्र म्यूजिक पर। आइए आज आपको हम सुनाते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा का 7वां अध्याय। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाऊं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीले वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे बर्तन और अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांच के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रसवला, चांडाल, पापी, मल्लेच्छेद, पतित, व्रतिहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुंभड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहते हो तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवस्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते हैं। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन्य ध्यान की वृद्धि करने वाला है। तो यहाँ पर समाप्त हुई कार्तिक माह महात्म्य कथा की 7वीं अध्याय। धन्यवाद। जय श्री